हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरी पुरानी वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने मेरी अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट वीडियो वाज अबाउट हाउ टू कन्वर्ट योर ओवरसीज लाइसेंस टू न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस। इन दैट वीडियो मैंने मेंशन किया था कि हाउ टू क्लियर योर थ्योरी टेस्ट। और उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने मिलकर ये बोला कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू clear the practical test because few of the people were not able to clear the practical test. So as per the rules and as per my experience, I'll be sharing how to clear your practical test. So first of all, let me tell you the steps. सबसे पहले जब आप theory test clear कर लेंगे अपना, उसके बाद आपका जो न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस है, you will get it by a post on your home address. When you will get that, आप NZTA की वेबसाइट पे जाके अपना न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो आपको पोस्ट से आया था, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आई थिंक यही डिटेल्स होती हैं जो वो मांगते हैं, वो डालने के बाद आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी लोकेशन में ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट है। और उसके बाद यू विल गेट द अवेलेबल डेट्स एज़ पर योर कन्वीनियंस आप बुक कर सकते हैं। एंड बुकिंग के बाद जब आप अपनी टेस्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे, मेक श्योर यू रीच 20 मिनट्स बिफोर, बिकॉज जो आपका इंस्ट्रक्टर रहेगा ही ब्रीफ यू अबाउट ऑल द स्टेप्स एंड बिफोर द ड्राइविंग टेस्ट वो आपकी कार प्रॉपर चेक करते हैं, जैसे कि आपके हॉर्न बज रहा है नहीं बज रहा, कार का सारे इंडिकेटर्स चल रहे नहीं चल रहे, ब्रेक लाइट चल रही है नहीं चल रही। तो एक बार आप भी टेस्ट पे जाने से पहले अपनी कार की ये सारी चीज़ें चेक करके जाएँ, क्योंकि आई हैव नोन सम फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए गए थे और अनलकीली उसी दिन उनकी ब्रेक लाइट नहीं चली और उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर था उसने ड्राइविंग टेस्ट ही नहीं लिया। सो दे वर जस्ट फेल ऑन दैट पार्ट ओनली। अनदर थिंग, जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जाएं, मेक श्योर आप अपने साथ कोई एक बंदा लेकर जाएं, बिकॉज रिमेंबर कि जब आपका लाइसेंस आया है, यू आर ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, और एज पर द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस रूल्स someone should always accompany you who has a full license and have more than 2 years of that license. So जो बंदा आपको accompany कर रहा है और ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे, वो आपकी मर्जी है। If you want, आप उसको बैक सीट पे अपने साथ ले जा सकते हो ड्यूरिंग द टेस्ट, नहीं तो that person can also wait in the office during the driving test. अब एक चीज़ और, जो इंस्ट्रक्टर होगा ही विल बी पुटिंग अ स्मॉल मिरर ऑन दैट साइड सो दैट ही कैन चेक कि आपका आई मूवमेंट कहाँ पर जा रहा है व्हेन यू आर ड्राइविंग। जो आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होगा उसके हाथ में या तो टैबलेट होता है या फिर पेपर पेन होता है, जिसमें एक प्रॉपर उनका रूट मैप होता है कि वो आपको कहाँ से लेके जाना है। और चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि वो आपके ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे सारे चेक कर रहे होते हैं। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बताते रहेगा कि आपको कब राइट लेना है, कब लेफ़्ट लेना है, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसा जिस साइड वो बोलते हैं आप वो फॉलो करते रहें। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे आपको प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर करना होता है। सबसे पहले मेक श्योर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स यू आर चेकिंग ऑल योर 3 मिरर्स, क्योंकि वो आपको जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक मिरर लगा होता है, वो आई मूवमेंट यही चेक करते हैं कि आप मिरर्स चेक कर रहे नहीं कर रहे, तो आप ऐसे 30 सेकंड में देखते रहें। उसके बाद मेक श्योर आपका जो हाथ है स्टीयरिंग व्हील पे वो ऐसे होना चाहिए। आई नो मैं बीच में एक हाथ से पकड़ लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ड्राइविंग का, बट हाँ, प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे आप प्लीज़ स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ें, बिकॉज इट शोज़ अ कॉन्फिडेंस और अ सेफ्टी मेजर कि हाँ आपका हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे रहता है कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हुई तो आप एकदम से संभाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो शांत ही रहते हैं, लेकिन वो आपसे बीच में हज़ार्ड्स पूछते रहेंगे कि क्या आपको हज़ार्ड्स दिख रहे हैं, और हज़ार्ड्स में जैसे आपको बताना होता है कि येस आई एम चेकिंग इन द बैक मिरर एंड आई कैन सी अ कार कमिंग, या कई बार सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आई एम कीपिंग एन आई ऑन दैट। अगर आप किसी राउंड अबाउट पर हो या कोई रोड मर्ज कर रही है कहीं से, देन यू विल से कि yes I can see a road is merging and a car is coming, so I am giving it away or I am speeding a little bit up so that it can come behind me. Another important thing जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर देखता है, और मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ जिस वजह से वो फेल हुए हैं, वो ये रहता है कि जब भी आप किसी भी लेन को चेंज कर रहे हो या आप कोई भी टर्न ले रहे हो, तो इंडिकेटर के साथ साथ मेक श्योर यू आर डूइंग अ शोल्डर चेक।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं अब ये लेन चेंज करूँगा अपनी, तो लेन चेंज करने के लिए मैंने इंडिकेटर दिया, मिरर्स चेक करे, ये शोल्डर चेक करा, उसके बाद मैंने लेन चेंज करी। तो शोल्डर चेक जब भी आप राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, इंडिकेटर के साथ मेक श्योर यू आर डूइंग शोल्डर चेक। शोल्डर चेक क्या होता है, ये ऐसे मुड़ना, और तो बेसिकली आपको अब जो आपका पीछे वाला मिरर विंडो है उसको देखना है, या अगर आप लेफ्ट शोल्डर चेक कर रहे हो तो ऐसे करके आप पीछे वाली विंडो में चेक करो। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हम ब्लाइंड स्पॉट्स को शोल्डर चेक से चेक करते हैं। और उसके बाद और जो चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर देखता है कि आप टॉप टी बॉटम टी वाले रूल्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, गिव वे वाले रूल्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, आप अपनी स्पीड लिमिट में तो हो, अगर आपकी हल्की सी भी स्पीड ऊपर जाती है आप उसमें फेल हो सकते हो। सो बेसिकली ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का मेन चीज़ ये देखनी होती है कि आपकी ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, और आप एक सेफ ड्राइवर हो या नहीं हो रोड के लिए, कि आप पता लगे आपकी ड्राइविंग की वजह से और लोगों की जान खतरे में हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर इज चेकिंग व्हेन ही इज टेकिंग योर प्रैक्टिकल टेस्ट। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिकल टेस्ट देते समय घबराएं ना, कॉन्फिडेंट रहें। और क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहे हो, आपको ड्राइविंग तो आती ही होगी। अगर नहीं आती है तो इट्स बेटर कि आप पहले किसी इंस्ट्रक्शन स्कूल से ड्राइविंग अच्छे से सीख लें, उसके बाद ही जाके वो अपना ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट दें। गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि आप ये देख सकते हो अब ये रोड मर्ज हो रही है यहाँ पे, तो हमें लेफ़्ट का इंडिकेटर देखे इस साइड आना है, और अगर आप लेन के उस साइड है और रोड मर्ज हो रही है तो आपको राइट का इंडिकेटर देके इस साइड आना है। कई बार ये प्रैक्टिकल टेस्ट में लोगों ने ये गलती करी है कि उन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया और वो सीधा ऐसे ही मर्ज कर गए। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको एक ट्रिक और बताना चाहता हूँ, ट्रिक तो नहीं, इसको टिप मान लीजिए, क्योंकि जो डिफरेंस है इंडियन ड्राइविंग के में और न्यूजीलैंड ड्राइविंग में, आपको अगर ध्यान हो, इंडिया में जब हम हाई बीम का डी पर देते थे किसी को, उसका मतलब ये होता था कि मेरे को पास करने दो, या आई एम गोइंग फर्स्ट, आप रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूजीलैंड में किसी को डी पर देते हो या आपको कोई डी पर देता है, इसका मतलब ये होता है यू आर आस्किंग दैट पर्सन टू गो, या अगर कोई आपको डी पर दे रहा है इसका मतलब ये है दैट पर्सन इज आस्किंग यू टू गो फर्स्ट एंड ही विल वेट। तो उस चीज़ में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इंडिया में और न्यूजीलैंड में उल्टी है। पता लगे यहाँ पर आप किसी को डी पर दो और खुद ही आप वहाँ पे चल दो, और उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, उस चीज़ का ध्यान दें। और कई बार आपको लोग जो है डबल डी पर देंगे या 2-3 बार डी पर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप हाई बीम पर चला रहे हो, अपनी बीम जो है वो लो कर लो, कई बार चलाते हुए आपको नहीं पता लग पाता। तो ये यहाँ पे इस चीज़ का मतलब होता है, तो आपको आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, सो आई हैव कवर्ड ऑल द सिनेरियोज दैट यू कैन कम अप व्हाइल डूइंग योर driving test, and I wish you all the best in giving your driving test, and I hope आप लोग पहली बार में ही क्लियर कर जाएं। And if you have any doubts, please do put in the comment, and I will answer each and every comment of yours। और आप कोई भी क्वेश्चन हो, so I'm always there to help you out। So, drive safe। Thank you।